Hello guys, welcome back to this channel and another video. So आज आम नवम श्रेणी बहिर हिंदी पुस्तक जोटा अच्छे हिंदी मंजरी तार फिर महान बन कविताटी पढ़ा जाऊे। तार लेखक किए बा मोर कवि नरेंद्र शर्मा जी। ओके, सो यही आहरी किसी वीडियो भी आसवाक जाऊँगी, तो से वीडियो नोटिफिकेशन जब आप पाइबा चाहूँगी कि से भिडियो को सर्वप्रथम आपने देखा चाहते ताले यही चैनल टी सब्सक्राइब कर रखी था, पाखे थी बेल आइकन को ऑन करके रखी था, जहाद्वारा आपण मैंने सर्वप्रथम जो वीडियो सब आस तार नोटिफिकेशन पाइपर। सो पहले हम कवि परिचय को थोड़ा सा समझेंगे, पूरा बारीक से समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेखक हमारा कौन है? नरेंद्र शर्मा जी। तो नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। ये तो बराबर क्वेश्चन ही आएगा तुम्हारे, क्योंकि लेखक परिचय के तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें लेखक परिचय के बारे में थोड़ा लिखना चाहिए। तो तुम्हारा एग्जाम में अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में बता देना तो अच्छा है। और जो वो परीक्षक देख रहा होगा ना, तो उनमें से थोड़ा अच्छा इंप्रेशन आ जाएगा, तो तुम्हारा मार्क भी बढ़ सकता है। सो इसलिए ऐसे करना। सो इसलिए कवि परिचय को पूरा ध्यान से पढ़ना और समझना, ताकि तुम एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए पास किया। साहित्य सृजन के प्रति उनकी पहले से ही रुचि थी। तो छात्र जीवन में ही उन्होंने क्या क्या लिखा था? भूल झूल तथा कर्णफूल नामक जो 2 पुस्तक है वो प्रकाशित कर लिए थे। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो उन्होंने तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कई देश भक्तों जैसे महात्मा गांधी, सुभाष बोस एक्सेट्रा, सो उन्होंने भी जेल गए थे, तो ये भी जेल गए हैं। कुछ दिन तक अध्यापक भी रहे, फिर सिनेमा के गीत लिखे, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्ति हुई। सो उन्हें बहुत कुछ करने का सुयोग मिला अपनी ज़िंदगी में। क्या क्या? पहली बात वो स्वतंत्रता में हिस्सा ले और जेल गए। दूसरी कि उन्होंने एक अध्यापक बनी। तीसरी क्या है कि उन्होंने सिनेमा के गीत लिखी। चौथी कि वो मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए। सन 1988 में आपका दिस इज ए मिस्टेक, दिस इज उनका ओके, उनका देहांत हो गया। उनके प्रमुख संकलन है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्नि सस्य, कदली बन, प्यासा निर्झर, उत्तर रज्जु, बहुत रात गए आदि। तो उन्होंने ये सब लिखी थी। तो नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद वे समाज के दुख दर्द के प्रति आक्रोशित हुए और असुविधाओं को दूर करने की आवाज उठाई, विद्रोह किया। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक्त होती है। तो अगर एग्जाम में आई इस तरह क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उनमें से आप लेखक परिचय जो होता है उनमें से नाम लिखेगा, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके प्रमुख रचनाएं और उनके भाषा कैसी थी, और उनके कविता में हम क्या क्या पा सकते हैं, जैसे प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, सरल। ओके, इसी तरह आप लिख देना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लेखक के भावुद। लेखक ने इस कविता में हमें क्या सिखाने की कोशिश की है? मनुष्य अमृत की संतान है। अपनी मेहनता के कारण वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप से परिचित है, लेकिन आज वह अपना कर्तव्य भूल गया है। अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए कवि ने इस कविता में सलाह दी है। मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए यह कवि की चेतावनी है। कवि ने मनुष्य को फिर महान बनने के लिए प्रेरणा दी है। तो इस कविता में कवि ने कहा कि मनुष्य अमृत की संतान है, मनुष्य का महानता कारण है, तो इसलिए वो श्रेष्ठ प्राणी है।
लेकिन वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं। तो इसमें हम अपना कर्तव्य को कैसे निभाएं, ये उनका सलाह है, लेखक का सलाह है। तो मनुष्य और मनुष्य के पाठ को पढ़ाने के लिए, संसार के स्वर्ग को बनाने के लिए यह कवि के चेतावनी है। तो कवि ने मनुष्य को फिर महान बनने के लिए कहा है, तो इसीलिए ना उन्होंने टाइटल दिया है फिर महान बन। ओके, लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। सो कंसेप्ट कौन डिटेल्स रे पढ़िबा। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, मौन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे, विश्व है तृषित मनुष्य अब न बन कृपण, फिर महान बन। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ओके, सो विषय को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देन उसका मीनिंग समझेंगे। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो, सूल क्यों न वक्त पर बने विजय सुमन, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन, तो फिर महान बन। सो इसका शब्दार्थ तुम लोगों का ये काम है कि शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके, सो अब हम चर्चा करेंगे विषय के बारे में। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। तुम मनुष्य तू महान हो, तू पूरी थरे महान हो, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे। तो मनटा केमिति क्या तते मिली रे, भगवान तते कि भलिया मन देचंती, अपार प्रेम भरा तते मन देचंती, असीम प्रेम भरा तते मन देचंती, इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। कहीं जीव मात्र गोटे जीव मात्र तू शोषटा को मेंटेई पारिबु। विश्व है तृषित, तू मनुष्य अब न बन कृपण। विश्व इना पूरा क्षुधार्त अच्छी, से माने ताको शोष बहुत लगुच विश्व को। एबे तू मनुष्य एबे कृपण बन रे, तू महान बन, तू महान बन। कहीं कहले कारण तुमको तो मिले ना गोटे मन जोटा कि अपार प्रेम रे भरा, तुम से प्रेमटा को बांटी दियो। प्रेम बांटिले तुमको कौन पैसा पड़िया को पड़ुछि कि? सेमती किछि नै, एटार कवि एया कहिसेंती। देन तापर जिबा, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, शत्रु को जे क्षमा प्रदान करी न पारे, जीत क्यों से न हार के समान हो। तार जितबाटा हारिबा समान हो गला। जे शत्रु को क्षमा करदेला सी है असली जीते बाजीगर। देख पिला माने सहिबा लोकठू सॉरी जे कहवा लोकठू आम सहिबा लोकटा बड़, तेणु तुम सहनशीलता गुणटा को बजाय रखिब। सूल क्यों न बक्से पर बने विजय सुमन। अरे सूल मतलब कंटा, तो कंटा हमारे बक्से पर नहीं बना, माने विजय सुमन। हमको विजय पुष्प दरकार, आमको कंटा 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 भी कंटा ऊपर भी हमको फूल बिंचा पड़ो, एपाई हमको आम शत्रु को भी क्षमा करने को पड़ो। फिर महान बन, तो पुणी महान बनी जा रे मनीष, पुणी महान बनी जा। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, दुष्ट हार मानते दुष्ट नेम से मतलब दुष्ट माने हार मानती, ना कि दुष्ट नेम। नेम मतलब नियम। ओके, ना कि दुष्टर नियम रे। पाप से घृणा महान है न प्रेम से, पापठू घृणा महान ना कि प्रेम से। मतलब घृणा कर किंतु पाप करना, किंतु सबुठू अधिक सबुठू बेस्ट है प्रेम, तेणु तुम प्रेम कर, ये से कहते। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, मन मतलब हमारा मन। से कहते कि दर्प शक्ति जोटा कि गोटे नेगेटिव नेगेटिव शक्ति, जोटा कि हमारा गर्व घमंड, जो हमारा गर्व जोटा अच्छी ना, दर्प शक्ति कौन जी देखीदबा। दर्प शक्ति मतलब घमंड, घमंड पर सब तू गर्व जमा करना रे मन, मन तू सब गर्व तू करना, तू पुणी थोड़ा महान बन। तो कवि एटी मनुष्य को निजर कर्तव्य उपर बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। ओके, सो अब हम दूसरे पार्ट पढ़ेंगे, उसका प्रश्नोत्तर। ओके, उसका प्रश्नोत्तर हम आज डिस्कस कर लेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ओके, इन प्रश्नों का तुम लोग 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिएगा।
मनुष्य को किस प्रकार का मन मिला है, उससे वह क्या कर सकता है। मनुष्य को अपार प्रेम से भरा मन मिला है, उससे वह संसार की प्राणी मात्र की प्यास बुझा सकता है। ये हम अभी डिस्कस किए हैं ना।